बिहार बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज क्लास 9 गोधुली पुस्तक से एक कविता लेकर उपस्थित हूँ, गुरु गोविंद सिंह। सबसे पहले हम गुरु गोविंद सिंह के यहाँ 2 पद देखेंगे, उनके जीवनी को जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में सन 1666, याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। इनका जन्म सन 1666 1666 में हुआ। पटना में ही माता गुजरी देवी ने उन्हें गुरुमुखी सिखाई। गुरुमुखी इनके भाषा का नाम है, आगे देखेंगे। वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है सिखों के 10वें गुरु का नाम या सिखों के अंतिम गुरु का नाम, तो आपको बताना है गुरुदेव सिंह, जो आपके पाठ के कवि हैं, गुरु गोविंद सिंह। उनका मूल नाम गोविंद राय था, मूल नाम भी पूछा जाता है, याद रखेंगे, गोविंद राय। 1699 ईस्वी में आनंदपुर के केशवगढ़ नामक स्थान पर दयाराम, धर्मदास, मुहम्मचंद, साहिबचंद, हिम्मत, इन 5 सिखों की मृत्युंजयी बनाकर सिंह बनाया और गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। याद रखेंगे, ये 5 नाम से को मिलाकर सिंह बनाया गया और इनके नाम में सिंह लगाया गया। गोविंद राय की जगह गोविंद सिंह बने 1699 ईस्वी में। उनकी प्रतिभा शास्त्र से लेकर शस्त्र तक दिखलाई पड़ती है। बचपन में ही उन्होंने बिहार की अपनी भाषा के अलावा बांग्ला भी सीख ली थी। बिहार में, पटना में इनका जन्म हुआ था, तो कहते हैं कि बिहार के जो भाषा थे उसके अलावा ये बांग्ला भी सीख गए थे। वे गुरु तेग बहादुर के शिष्य थे, याद रखेंगे, इनके गुरु का नाम तेग बहादुर, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। गुरु गोविंद सिंह के गुरु का नाम या ये किनके शिष्य थे? तेग बहादुर, और औरंगजेब के समकालीन थे, याद रखिएगा। औरंगजेब मुगल काल के थे, उनके ये समकालीन थे। औरंगजेब की कट्टरता का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। किस तरह से औरंगजेब कट्टर था, उनका ये विरोध करते थे। शक्ति संगठन के लिए उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों को अपना निवास स्थान बनाया था तथा 20 वर्षों की एकांतिक साधना की। इस एकांतिक साधना के अनेक शुभ परिणाम निकले। उन्होंने 20 वर्षों तक, कहते हैं कि हिमालय के पहाड़ियों पर साधना किया, जिसका शुभ परिणाम निकला है। उन्होंने फारसी और संस्कृत के ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। फारसी और संस्कृत का जो ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथ थे ना, उनका इन्होंने अध्ययन किया। घुड़सवारी, तीरंदाजी में असाधारण निपुणता प्राप्त की, इनके बराबर कोई नहीं था घुड़सवारी और तीरंदाजी में। आखेट विद्या में दक्षता प्राप्त की और कठोर जीवन व्यतीत करने का अभ्यास किया। वे भली भांति समझ चुके थे कि औरंगजेब के विरुद्ध तब तक नहीं लड़ा जा सकता जब तक औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करने वाले धार्मिक स्तर पर जागरूक न किया जाए। इसी उद्देश्य की सफलता के लिए उन्होंने खालसा पंथ, याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। जो उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता, इनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता खालसा पंथ की स्थापना। 1708 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। 1708 ईस्वी में, कहते हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह की कुछ कृतियां हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। जापू साहिब, परीक्षा में पूछा जाता है कि जापू साहिब किसने लिखा? जापू साहिब अकाल उस्तति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाम माला, चौपाई, जफरनामा, 1706 ईस्वी में औरंगजेब को लिखा गया पत्र है जो खूब प्रसिद्ध हुआ। याद रखिएगा, जफरनामा
औरंगजेब के द्वारा लिखा हुआ पत्र का नाम है जफरनामा, परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी कवियों द्वारा उन्होंने पंजाब में वीर रस के काव्य का प्रणयन कराया और स्वयं भी काव्य की रचना की। गुरु गोविंद सिंह की वाणी में शांत एवं वीर रस की प्रधानता है। याद रखिएगा, शांत और वीर रस के ये कवि थे। परमात्मा की स्तुति में उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को विषय बनाया तथा युद्धों के वर्णन में वीर और रौद्र रस, युद्ध का जब वो वर्णन करते थे तो उसमें वीर और रौद्र, रौद्र मीन्स एंग्री, गुस्सा को दिखाया, प्रधानता दी। उनकी कृतियों में उपमा, रूपक और दृष्टांत अलंकार, ये ज़्यादातर उपमा, रूपक और दृष्टांत अलंकार में कविताएं लिखते थे। उनकी भाषा प्रधानतया पंजाबी मिश्रित ब्रज है। याद रखिएगा, इनकी भाषा क्या था? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, किंतु अरबी, फारसी और संस्कृत शब्दों के प्रयोग भी खूब हुए हैं। उनकी भाषा में सरिता का प्रवाह, सरिता मीन्स नदी का प्रवाह, एवं निर्झर का कलकल निनाद है। कहते हैं झरने की जिस तरह से आवाज़ होती है ना, कलकल, मीठी ध्वनि, उसी तरह से इनके कविताओं में भी मीठी ध्वनि का प्रयोग किया गया है। उनकी समस्त वाणी में परमात्मा तथा देश की भक्ति के स्वस्वर मुखरित हुए हैं। आप यहाँ 2 छंद देखेंगे। प्रथम छंद में तमाम भेदों के पीछे मनुष्य की अंतर्वर्ती एकता की प्रतिष्ठा की गई है। समाज में ऊपरी विभेदों के भीतर आंतरिक एकता की अनुभूति तक इस पद की व्याप्ति है। कवि मानव मात्र की एकता का पक्षधर है। छंद के उत्तरार्ध में वह एकत्वपूर्ण आत्मबोध के कारण ईश्वर की एकता, गुरु स्वरूप और ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा करता है। अभी कविता में हम लोग ये सब समझेंगे। और द्वितीय छंद में परमात्मा की विश्व रूप के स्वरूप का पहचान करवाया गया है। यह अजर, अमर, व्यापक और बहुरूपी हैं। ईश्वर जो हैं अजर हैं, अमर हैं, व्यापक हैं और बहुरूपी हैं। इसी विश्वरूपी परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और इसी में लीन भी हो गया है। ये अभी हम कविता के दोनों छंदों में समझेंगे। तो देखते हैं कविता। कौ भयो मुंडिया सन्यासी, कौ जोगी भयो, कौ ब्रह्मचारी, कौ जतियन मानवो। देखिए, कौ भयो क्या कहता है? मुंडिया सन्यासी। मुंडिया सन्यासी किसको कहते हैं? जो मुंडन करके सन्यासी बन जाता है, जो अपना सर मुड़वा लेते हैं। तो प्रथम पद में गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि कोई आदमी क्या होता है? मुंडन करके सन्यासी हो जाता है, तो कोई जोगी हो जाता है। देखिए, कोई जोगी भयो, जोगी हो जाता है। कोई ब्रह्मचारी हो जाता है, तो कोई योगी को मानने लगता है। हिंदू, तुर्क, कौ राफजी, इमाम शाफी, मानस की जात सबे एके पहचान बो। हिंदू, तुर्क, कौ, देखिए क्या कर रहा है? हिंदू, तुर्क कोई, राफजी, इमाम शाफी, मानस की जात सबे एके पहचान बो। कहता है हिंदू, तुर्क कोई जो अपने स्वामी को पीड़ित देखकर भाग जाता है, कोई इमाम अर्थात इस्लाम धर्म का पुरोहित बन जाता है। क्या बन जाता है? कोई इस्लाम धर्म का पुरोहित बन जाता है। और क्या कह रहा है? कोई शुद्ध करने वाला, सबे एक के पहचान वो है ना। सभी मनुष्य का एक ही जाति है। सभी मनुष्य का क्या है? एक ही जाति है। सभी को एक ही जानता हूँ, सबे एक पहचान वो। कहता है सबको हम एक ही जानते हैं। करता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो। करत करीम सोई, देखिए जो कृपा करने वाला भगवान है। करीम, करीम मतलब क्या होता है? कृपा। कहता है जो कृपा करने वाला भगवान है वही राज करने वाला है। सोई राजक रहीम आई, कहता है वही दया करने वाला है। रहीम यहाँ पे दया करने वाला। क्या कह रहा है? कि जो कृपा करने वाला भगवान है वही राज करने वाला, वही दया करने वाला है। दूसरों न भेद कोई भूल भ्रम मानबो, वह किसी एक दूसरे में भेद नहीं करता है। ठीक है, दूसरों न भेद कोई भूल भ्रम मानबो। क्या कह रहा है?
कि वह किसी एक दूसरे में भेद नहीं करता है, सबको समान मानता है। एक ही सेब सबही को गोविंद गुरुदेव एक, एक ही सेब सबही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एके जोत जानबो। एक ही सेवा करने योग्य है, एक ही सेब मतलब यहाँ सेवा करने योग्य, वह गुरुदेव हैं को गुरुदेव एक, जो गुरुदेव है ना उनके बारे में कह रहे हैं। मैं उसे एक स्वरूप में जानता हूँ जिसकी ज्योति जलाई जा सके। कहता है मैं उस ईश्वर को जानता हूँ जिसकी ज्योति जलाई जा सकती है, जिसका स्वरूप क्या है मैं जानता हूँ। फिर से समझिए, इस पंक्ति क्या कहा जा रहा है कि समाज के विभिन्न मतों को मानने का जो वर्णन किया गया है, समाज में कोई सन्यासी है, कोई योगी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई जात पात को मानने वाला है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई और अन्य वर्ग के लोग हैं, परंतु मानव की जाति सब एक है। वे कहते हैं कि जो काम करीम, देखिए ना, जो काम क्या कह रहे हैं, जो काम करीम का है वही राजिक का और रहीम का है। मतलब जो कृपा करने वाले का है, जो दया दिखाने वाले का है। दूसरा भेदभाव कोई नहीं है। मनुष्य को सारे भ्रमों को भुलाने का संदेश रचनाकार दे रहे हैं। ध्यान में रखेंगे, ये पहला पंक्ति का भावार्थ था। अब आगे के पंक्ति को देखते हैं, छंद को। क्या है, जैसे एक आगते कनुका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हुए के फेरी आग में मिलाहिंगे। देखिए मिलाहिंगे, ठीक है। जैसे एक कण चिंगारी का, जैसे एक कण आग का, कहता है करोड़ों आग जला उठता है ना। जैसे एक आग ते कनुका कोट आग उठे। कोट मतलब यहाँ करोड़ से है। कहता है एक चिंगारी करोड़ों आग जला उठता है, वह निराला है। न्यारे न्यारे, वह निराला है, फिर वह उसी आग में मिल जाता है। न्यारे न्यारे हुए फेरी आग में मिलाहिंगे, मिल जाता है। जैसे एक धूरते अनेक धुर धूरत हैं, धूर के कनुका फेर धूर ही समाहिंगे। देखिए बार बार वही बात कह रहा है, क्या कि जैसे एक धूल अनेक धूल का निर्माण करते हैं, एक धूल अनेक धूल का निर्माण करते हैं, वैसे ही धूल के कण फिर उसी धूल में समा जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे एक नदते तरंग कोट उपजे हैं, पान के तरंग सब पान ही काहिंगे। देखिए फिर से वही चीज़ कि जिस प्रकार एक नदी नदते मतलब नदी के जो तरंग होते ना, कोटि करोड़ों तरंग उपजते हैं और फिर वही पानी के तरंग उसी पानी में बह जाते हैं, मिल जाते हैं। तैसे विश्व स्वरूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताही ते उपज सब ताही में समाहिंगे। जैसे विश्व रूप ते है ना, वैसे ईश्वर जो भूत नहीं है वह प्रकट होकर जिससे उपजा है उसी में समा जाता है। क्या कर रहा है, जैसे विश्व रूप ते अभूत, जो भूत नहीं है, जो पास्ट नहीं है, बीता हुआ समय नहीं है, वह प्रकट होकर जिससे उपजता है फिर उसी में समा जाता है। तो इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मिट्टी से पैदा लेते हैं, फिर जैसे मृत्यु होने के बाद उसी मिट्टी में समा जाते हैं। अंतिम पद में इस तरह की बात कर रहा है कि जो अभूत ही भूत हैं, भूत ही अभूत हैं, ठीक है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। कभी एक दार्शनिक तथ्य का स्पष्टीकरण करते हैं, ठीक है, कि मिट्टी जन्मदायिनी है, पुनः सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाती है। यह पद दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। समझ गए? इस तरह से इस कविता का भावार्थ समाप्त हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। इसका नेक्स्ट वीडियो MCQ वाला आप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।